नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मुद्दा है, जिस पे ना सरकार ध्यान दे रही है, ना विपक्ष ध्यान दे रहा है, वो है एसएससी छात्रों की। फ़िलहाल एसएससी जिस तरीके से छात्रों के साथ मिसबिहेव कर रही है, जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, वो बहुत ही शोचनीय स्थिति में है। और फ़िलहाल अचानक से ऐसा क्या हो गया है? ऐसा कौन-सा एसएससी ने बम फोड़ा है, जिसकी वजह से फिर से ट्रेंड करने लगा है कि कहीं सीजीएल के एग्ज़ाम कैंसल तो नहीं हो गए या पोस्टपोन हो सकते हैं। तो ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप लोग इस पे बने रहिएगा। दोस्तों, जब से एडीक्विटी ने सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया है, तभी से ही गड़बड़ियाँ शुरू हो गई हैं। पहले दिन ही बहुत सारे सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसल हो गए। छात्रों को ना ही पेन सही से मिला, ना कॉपी रफ कॉपी सही से मिली, ना ही किसी को माउस काम कर रहा है तो किसी का एंट्री ही नहीं हुआ है। ऐसे सारी दिक्कतें जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ, चालू हो गई। छात्रों ने कंप्लेन किया, लेकिन कंप्लेन की वजह से ना एडीक्यूटी इस पे कोई जवाब दे रही है, ना सरकार कोई इस पे जवाब दे रहा है, ना एसएससी के जो अधिकारी हैं उनका कुछ बयान आया है। बस एक पेपर आता है कि आपके एग्ज़ाम कैंसल हो गए, कल होंगे, परसों होंगे, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि कब होंगे। फिलहाल एसएससी ने आज एक नोटिस जारी किया है, जिसमें वो बताया है कि जो अगस्त मंथ है, उसमें कौन-कौन से 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं। एक तो है स्टेनो ग्रेड सी और डी का, जो 7, 8 6, 7 और 8 अगस्त को है। और दूसरा एग्ज़ाम है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेशन का, जो कि 12 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। जैसे ही एसएससी ने ये नोटिस जारी किया, उसके बाद से बहुत से यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने ट्वीट करना भी शुरू कर दिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए सीजीएल के? क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम भी अगर जो स्टार्टिंग में नोटिफ़िकेशन आया था, उसके हिसाब से तो 13 तारीख को था। लेकिन इसमें लिखा गया है कि जो ऊपर लाइन लिखी है, उसमें लिखा गया है कि जो अगस्त मंथ में जो कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, वो उनका लिस्ट दे दिया गया है। इसमें एसएससी जो सीजीएल कराती है, उसका कोई ज़िक्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जो ऊपर वाली लाइन है वो उसको सही माना जाए, तो फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया हो, क्योंकि जो जो परिस्थितियाँ अभी बन के उभरी हैं, जैसे लड़कों ने जो रिव्यू दिए हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम का जो हालत है देख के, उससे तो लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे एग्ज़ाम होते रहे, तो बहुत ही बड़ा उसमें घपला होगा। क्योंकि ना सेंटर सही है, कहीं-कहीं सेंटर तो भाई ऐसा लगता है जैसे कि किसी झोपड़ी में 2 कंप्यूटर रख दिए हैं, वहाँ सेंटर पड़ गया है। किसी को अपने घर से जहाँ वो सेंटर डाला है, जो सेंटर पूछे गए थे 3 सेंटर, जहाँ वो डाला है उससे 500-500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर भेजा गया है। कुछ लोगों को अगर एडमिट कार्ड जब निकलवाते हैं, तो उसमें कुछ अलग सेंटर रहता है। रात में जब 6 घंटे, 8 घंटे पहले जब एडमिट कार्ड चेक करते हैं, तो उसमें कुछ और सेंटर हो जाता है। इस तरीके की दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा मतलब मैसिव लेवल पे हो रही हैं, जिसको ध्यान रखते हुए लड़कों ने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जो जहाँ एग्ज़ाम देने गया है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस पे वीडियो बना रहे हैं। जो भी हमारे टीचरगण हैं, सब लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इस पे सबसे दुखद बात ये है कि ना ही किसी सरकार क जिसकी सरकार बीजेपी की जो सरकार है, उनकी मंत्रियों से कोई ट्वीट आया है, ना ही विपक्ष से कोई ट्वीट आया है। एक दिन राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, उसके अलावा इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। जिस एग्ज़ाम में 30 से 40 लाख लड़के एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम जो कंपनी करा रही है, उसके पास ना तो कोई सेंटर सही है, ना ही उसके पास कोई व्यवस्थाएँ हैं जो बेसिक नीड्स चाहिए, जैसे कि माउस सही हो, कीबोर्ड सही हो, पेपर रफ कॉपी दिया जाए, सही से सही समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, वो कुछ भी नहीं। कहीं-कहीं 1 घंटे लेट एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो कहीं 2 घंटे लेट हो जा रहा है, तो कहीं एक नोटिस चिपका दी जाती है कि आपका एग्ज़ाम कैंसल हो गया। जब बच्चे वहाँ पूछते हैं तो देखते हैं कि नोटिस चिपका है कि आपका एग्ज़ाम कैंसल हो गया। ऐसे ही एक बहुत बड़ी दुखद घटना अभी दिल्ली में हुई है,
जहाँ एक छात्र को जब वो एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ पे जो एसएससी जहाँ एग्ज़ाम दे रही थी, जो सेंटर था, वहाँ पे कुछ लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे, कुछ लोगों के अभी बायोमेट्रिक्स ही नहीं हुए थे कि एग्ज़ाम हो। इस पे बच्चों और वहाँ के जो अ, कर्मचारी थे, उनमें भाषा-भसी हुई। फिर सेंटर वालों ने बाउंसर बुलाकर एक छात्र को पीट दिया। ज़रा सोचिए, कोई छात्र एग्ज़ाम देने गया है, वहाँ वो मार खा रहा है, उसको बाउंसर से पीटा जा रहा है, उसका सर फट गया, वो लड़का बेहोश हो गया था, उसके नाक से खून तक आ गया था। कोई लड़का इतना मेहनत करके, इतना दूर जाके एग्ज़ाम देता है कि जीवन में कुछ करेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन जाने पर मिलता क्या है? माउस सही नहीं है, कीबोर्ड सही नहीं है, यहाँ तक कि सर्वर इतना स्लो चल रहा है कि उनका अगर जब तक 10 बार क्लिक ना करो किसी क्वेश्चन आंसर पे, तब तक वो सबमिट ही नहीं होता। और ये सब का कंप्लेन करने पे बाउंसर बुला के छात्रों को पीटा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, वो दिल्ली या तो एसएससी ऑफिस भी जाएँगे, वहाँ जाके बात करेंगे कि इस पे क्या निर्णय लिया जा सकता है। ये सिलेक्शन पोस्ट है जिसमें अभी जो लड़कों की जनसंख्या है वो कम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम चाहे सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है। उसको सही से कंडक्ट कराना एसएससी की ज़िम्मेदारी है, एडीक्यूटी की ज़िम्मेदारी है। लेकिन दोनों इसमें पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो एडमिट कार्ड जब दिया जाता है, जब उसमें सेंटर ही रातों-रात बदल दिए जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कौन-सा लेवल का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। वही अगर एडीक्यूटी की बात करें, उस पे भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्योंकि कोई इस पे बात इसलिए नहीं करना चाहता है कि कुछ ही समय पहले 2 हमारे 2 टीचर थे या कोई 2 स्टूडेंट थे या सेलेक्टेड कोई स्टूडेंट थे जिन्होंने इस पे वीडियो बनाया था, जिस पे एडीक्यूटी ने लगभग 107 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है। आप ज़रा सोच सकते हैं, एक तो तुम गलती करो, उसके बारे में अगर कोई बोले, तुम उस पर केस करो। केस वो भी छोटा-मोटा नहीं, 100 डेढ़ 100 करोड़ का केस। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें राकेश यादव सर खान सर से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने वो बता रहे थे कि बहुत सारे टीचर्स इसीलिए चाहे बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार वीडियो बनाने पे एडीक्यूटी ने मानहानि का केस किया है, कोई भी डरेगा भाई, डायरेक्ट नाम लेने से। तो मैंने वीडियो देखा, सर कह रहे थे कि इस बार हम लोग केस करेंगे एडीक्यूटी पे 300 करोड़ रुपए का, कि आपने जिस तरीके से लड़कों की ज़िंदगी के साथ खेला है, जिस तरीके से लड़कों को मारा गया है, पीटा गया है, जिस तरीके से उनके एग्ज़ाम सेंटर्स को बदल दिए जा रहे हैं, ना उनको बेसिक नीड्स, ना ही कंप्यूटर सही चल रहे हैं, कहीं-कहीं लाइट गायब हो जा रही है, तो कहीं ऐसी जगह सेंटर पड़ रहे हैं जहाँ पहुँचने के लिए कोई साधन ही नहीं है। आज मैंने एक वीडियो देखा ट्विटर पे, जहाँ एक लड़का वो वहाँ वीडियो बनाया था कि वो रेलवे स्टेशन से शायद 9 या 10 किलोमीटर दूर था। जिनके पास बाइक थी वो तो पहुँच गए थे। ना भाई वहाँ जाने के लिए ऑटो थी, ना कोई बेसिक साधन। लड़के पैदल जा रहे थे। वहाँ पहुँचने पे जब आपको सेंटर देखेंगे, तो वहाँ एक दादी डंडा लेके बैठी पड़ी हैं। एक पोस्टर लगा है, वही 40-50 रुपए का जो पोस्टर बनता है एसएससी वाला, वो पोस्टर लगा है। टूटा-फूटा ऐसा लग रहा है जैसे कि भूसा रखने वाला घर हो, वहाँ एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है। जब आप सोचिए कि इस तरीके के जब सेंटर्स पे एग्ज़ाम होंगे, तो कितने ज़्यादा चांसेस रहेंगे मैनिपुलेट करने के। कितने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप पैसा दे के एग्ज़ाम्स को इधर से उधर कर सकते हैं। जब तक इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जब तक पूरी तरीके से जो रिफ़ॉर्म्स हुआ था, उसको सही ढंग से कराया नहीं जाता, तब तक आगे के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना भी अपनी तरफ से एक छलावा ही है। और फिलहाल एसएससी जिस मूड में लग रही है, इक्विटी और एसएससी जिस मूड में लग रही हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। आज लोगों में लग रहा है कि अगस्त तक, तो जो 12 अगस्त तक का जो जिन्होंने जो ये नोटिस निकाले हैं, उसमें एग्ज़ाम कैंसल हो सकते हैं। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। 12 तारीख को रात को नोटिस जारी कर देंगे,
भैया 13 तारीख से सीजीएल का एग्ज़ाम चालू है, क्योंकि उन्होंने बताया बाकायदे लिखा है अपने साइट पे कि भाई साहब हमारा साइट आप लोग समय-समय पे देखते रहिए, कोई भरोसा नहीं है कब हम क्या कर देंगे। क्योंकि यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना खेल लेगा ज़िंदगी से। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है और एसएससी क्या करती है, एडिक्विटी क्या करती है। एडिक्विटी ने तो अभी हाल ही में एक बयान दिया है, टीसीएस पे केस किया है कि जितने भी ये केओस हो रहे हैं, टीसीएस करा दी है। सब टीसीएस की वजह से ही ये सब हो रहा है, क्योंकि टीसीएस के हाथ से बिड चला गया, तो इसलिए टीसीएस चाह नहीं रही है कि अच्छे से एग्ज़ाम हो। अब इनको कौन बताएगा कि भाई साहब आपने बिड जीता, सेंटर्स आपके हैं, उसमें टीसीएस कैसे मैनिपुलेट कर ले रही है? टीसीएस कह रही है क्या कि आप जाके भुसावल वाले घर में सेंटर बनाओ भाई साहब। झोपड़ी में टीसीएस कह रही है कि आप जाके सेंटर बनाओ। टीसीएस कह रही है कि आप बाउंसर से छात्रों को पीटो। टीसीएस कह रही है कि भाई आप अच्छा पेन ना दो, रफ ना दो, माउस ना दो, कीबोर्ड ना दो। आपकी साइट भी स्लो टीसीएस ही कर दे रही है। खुद की जिम्मेदारी लेने की वजह से, ना लेने की वजह से ये खुद दूसरे पे थोप रहे हैं कि भाई मैं तो सब कुछ सही करना चाह रहा हूँ, सब कुछ टीसीएस कर दे रही है। तो भाई तब जब सब कुछ टीसीएस ही कर दे रही है तो आपको फिर इसमें आना ही नहीं चाहिए था, जब पता था। अभी जो न्यूज़ पता चली है उसमें पता चला कि टीसीएस ने जो बिड लगाया था पर स्टूडेंट लगभग 4 या 450 करीब था, जबकि एडिक्यूटी ने वो बिड 250 के करीब लगाया था। आप सोच सकते हैं आधे दाम पर कोई आधे दाम पर वैसा एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करा सकता है। हो सकता है कि एडिक्यूटी सोच रही हो कि भाई इतने में इतना ही मिलेगा, कि 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमने कॉस्ट लगा के बिड जीता है, तो भाई ऐसे ही जगह सेंटर भेजेंगे। जिसको जाना है दिल्ली उसको भेजेंगे देहरादून, जिसको शहर में जाना है उसको भेजेंगे गांव में, जंगल में, भूसौल वाले घर में कि जाओ भैया वहाँ सेंटर दो, वहाँ एग्जाम दो, वहाँ दे के पास हो तो पता चलेगा तुम कितना पढ़ने वाले हो। तुम को माउस सही नहीं देंगे, फिर पास करके दिखाओ तो पता चलेगा तुम स्टूडेंट हो। तो हमारा अपनी साइट ही स्लो चलेगी मेरी। जब भाई साहब आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए, तो पहले आप पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करते हैं, फिर उसके बाद शेड्यूल करते एग्ज़ाम। अब तो जिनकी कुछ जगहों पर तो ऐसा हुआ कि आधे लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है, आधे लड़कों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। जिन लड़कों ने नहीं दिया है, उनके साथ क्या होगा इसका कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। वो एग्ज़ाम कैंसल होंगे, नहीं होंगे, कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। जिस तरीके से मनमानी कर रही है एसएससी है, जिस तरीके से सरकारों ने इसको एकदम इग्नोर कर दिया है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। कल हमारे जो टीचरगण हैं, चाहे राकेश यादव सर हुए, अभिनय सर हुए, आदित्य रंजन सर हुए और बहुत जितने भी सर, जितने भी फेमस टीचर जो भी जहाँ है, जो दिल्ली आ सकता है, कल जाने वाले हैं। देखते हैं क्या निर्णय आता है। जैसा भी जो भी निर्णय आएगा आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर आप वीडियो अभी तक देख लिए हैं तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लें, ताकि कुछ जानकारियाँ जो हैं वहाँ भी मैं दे सकूँ। बाकी आगे क्या होगा भगवान जाने, और एग्ज़ाम कैंसल होगा या ना होगा ये अभी तो कोई फिक्स बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एसएससी जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग 13 तारीख को ही मान के पढ़ाई करना है, फिर जो आगे होगा वो देखा जाएगा। जय हिंद।